कहना चाहूँगा कि शंभूनाथ सिंह जी हैं जो शिव के गीतों को लिखते हैं। अभिनंदन है। पहले श्रावण का इनसे बातें करवाया हूँ और श्रावण अभी संक्षेप में थोड़ी बातें हो रही हैं क्योंकि और भी इनका शेड्यूल है। नमस्कार, लाइव टीवी शिव दर्शन के इस विशेष कवरेज में आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का यह 2022 का सावन मेला शुरू हो चुका है। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण सावन का मेला नहीं लग पाया था। सरकार की ओर से रेस्ट्रिक्शन था और कोविड को लेकर के एक सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना था। और 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के गैपिंग के बाद ये फिर से जो है हम लोग 2022 में प्रवेश किए हैं और सावन मेला में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और हमारे साथ आज जिनको हम मिलवा रहे हैं वो श्री शंभूनाथ सिंह जी हैं और उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी हैं पूनम सिंह जी। और इन लोगों का एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक कंपनी है और इनके तरफ से म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए जाते हैं। और मुझे याद है कि 3-4 वर्ष पहले कोविड के पूर्व इनकी ओर से एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम लॉन्च किया गया था जिसमें कि कल्पना पटवारी और इस तरह के बड़े शिखर के कलाकारों के द्वारा गाया गया था वो गीत, जो कि इनके ही द्वारा लिखा गया था। श्री शंभूनाथ जी के द्वारा ही लिखा गया वो गीत था। कौन कौन थे उसमें, एक बार मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। एक बार याद मैं चाहूँगा कि आप दिलाएं हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से सिंगर उसमें थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। शिव दर्शन टीवी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। असल में 2 साल के बाद ये जो कोरोना के बाद जो शुरू हुआ है, ये भक्त की भीड़ है। लेकिन हम लोग पहले जब आप पूछ रहे थे कि कौन कौन उसमें सिंगर थे, उसमें मुख्य रूप से कल्पना पटवारी जी थी, अनिल सिंह थे और सुभाषिष पांडे थे और भी कोरस में बहुत सारे कलाकार थे। बहुत ही अच्छे शिव भक्त हैं और शिव के प्रति अपार श्रद्धा है इनकी और इनके पूरे परिवार की, जो कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, हर वर्ष आते हैं। म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो उसके प्रमोशन की तो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शिव की आराधना करने के लिए, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में देवघर यूँ आते ही आते हैं। तो इस वर्ष आप लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं और पहले आते थे, 2 वर्ष का गैपिंग रहा, तो आपने पूरा भ्रमण किया है, पूरा आपने घूमा है बासुकीनाथ से यहाँ तक। तो क्या अनुभव रहे हैं पिछले वर्ष, पहले के जो उत्साह थे और इस वर्ष चूँकि 2 वर्षों के बाद आया, कैसा लग रहा है? क्या अंतर समझ में आया? बहुत अधिक उत्साह है इस बार और संजोग से आज तो भीड़ कम थी। अभी सावन का भी चौथा शुरुआत ही है, पहली सोमवारी कल शुरू हो रही है, तो भीड़ तो मतलब कम है। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से दर्शन किया। भोले बाबा की कृपा है, हम यही कहेंगे कि भोले बाबा की कृपा है। और वैसे हम लोग कुछ लिखने उखने नहीं आता है, हम लोग जो भोले बाबा के आशीर्वाद से जो सोचते हैं और भोले बाबा अपना जो कुछ दे देते हैं ज्ञान, जो शब्द दे देते हैं, उसी को हम लोग लिखते हैं और गायक लोग गाते हैं। नई योजना कुछ है कि कुछ नई योजना हम लोगों ने, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं कि आपने फिर देव महादेव वो सब हम लोग तैयार किए हैं। हम लोग साईं बाबा का भी एक भजन तैयार कर रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे भक्त सुनने के लिए मिल सकता है। वो बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, बहुत जल्दी, भोजपुरी में भी और हिंदी में भी। चलिए, मैं मैडम की ओर से भी शुभकामनाएं लेना चाहूँगा कि आप इस वर्ष के लिए क्या कहना चाह रहे हैं उन शिव भक्तों के लिए जो 2 वर्ष से इंतजार कर रहे थे कि देवघर जाना है और आ नहीं पा रहे थे, और इस वर्ष फिर से मौका लग गया है, तो उनके लिए क्या आपके लिए, क्योंकि आपने अनुभव लिया है, क्या सहूलियत हैं, क्या सुविधाएँ, आपने सारा अनुभव लिया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो आने को आतुर हैं, तत्पर हैं? सभी भक्त यहाँ आएँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अर्घा सिस्टम है, भीड़ भाड़ नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि सभी भक्त आएँ और उनकी मनोकामना पूर्ण हो और पार्वती जी का भी दर्शन करें। और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। जमशेदपुर इनका घर है और जमशेदपुर से देवघर आकर के आस्था व्यक्त करना, हम पूरे देवघर वासियों की ओर से आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि बाबा बैद्यनाथ जो कि मनोकामना लिंग हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जितने भी श्रोता हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, वो आपके लिखे शब्दों को, जो बड़े बड़े संगीतकार गीतकार जो गाते हैं, वो उन तक पहुँचें और वो लाभ उठा सकें, मेरी ऐसी ही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे साथ हमारे परिवार के सदस्य भी चाहूँगा कि पूना से हैं। हाँ, पूना से। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं चाहूँगा कि एक, चूँकि आपके जो चाहने वाले हैं, कि आपने दिलवाना चाहूँगा कि शंभूनाथ सिंह जी हैं जो शिव के गीतों को लिखते हैं। पहले भी इनसे बातें करवाया हूँ आपको।
अभी संक्षेप में थोड़ी बातें हो रही हैं क्योंकि और भी इनका शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है इनका। तो मैं बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का भी इस देवघर में। पूरे देवघर वासियों की ओर से आपका बहुत स्वागत है शिव की इस नगरी में। और क्या कैसा अनुभव रहा आपका देवघर की नगरी में? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। वैसे तो हम बहुत से शिवलिंग कर चुके थे, इतने नज़दीक होते हुए भी यहाँ नहीं आए थे। इस समय प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा। आप बताइए मैम कि कैसा अनुभव आपका कैसा अनुभव रहा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार देवघर है? कभी पहले आपने सुन रखा था कि यहाँ पे मनोकामना लिंग है? हाँ, पहले सुन चुके थे और ऑलमोस्ट 9-10 शिवलिंग का विजिट हम कर इस बार प्रधानमंत्री जी आए हैं और पूजा करके गए। क्या उनसे आप मतलब प्रेरित हुए या स्वयं प्रेरित होकर के आप आए? कोरोना के बाद है, चूँकि हमारे साले शंभू जी काफ़ी शिव भक्त हैं। शंभू जी बिल्कुल बड़े शिव भक्त हैं और इन्हीं की प्रेरणा थी और इन्होंने हमको बोला कि आइए इस बार पे जो एयरपोर्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया है उसके कारण बहुत देश विदेश के लोग आएंगे। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत उनको धन्यवाद देना चाहिए पूरे देश को। ये बहुत खुशी की बात है। और जब आप पहले आते थे और इस बार से आए हैं तो उसमें आपको कुछ अंतर दिखे होंगे। तो उसमें ये एयरपोर्ट एक बड़ा अंतर है, एक बड़ा एक सर्विस जो एक कहें कि एक एड ऑन हुआ है देवघर के लिए, तो वो एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी सौगात हुई है। नौलखा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग घूमे वहाँ पे। बिल्कुल, नौलखा मंदिर गए आप? बहुत अच्छा है। घूम के आ रहे हैं। हाँ, नौलखा मंदिर की, हाँ बिल्कुल, त्रिकूट पर्वत गए होंगे। नौलखा मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत बेजोड़ नमूना है ये। चलिए, तो यूं ही पूरे देश के जो पर्यटक यहाँ आते हैं हमारे लिए वो आगंतुक होते हैं, हमारे लिए अतिथि होते हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और बहुत अभिनंदन करते हैं। आप यूं ही देवघर आते रहें और देवघर की यादों को लेकर आप जब पूना जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ एक सुखद एहसास वहाँ के लोगों को भी आप बताएं, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। बाबा बैद्यनाथ आपकी इच्छा को पूर्ण करें और आपको सदैव एक सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित करते रहें और वो आपको सदैव हर पग खुशियाँ ही खुशियाँ दें। माता पार्वती आपका कल्याण करें। जय शिव, जय शिव, जय शिव।